अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में पाक नेवल शिप की सऊदी अरब पहुंचने, इसके अलावा इटली और तुर्की के साथ नेवल मशकों की खबर पर बात करेंगे। अफगान तालिबान की तरफ से तुर्की को काबुल एयरपोर्ट के इंतज़ाम को संभालने, रूस और चीन की बढ़ती अस्करी कुर्बत, अमरीका और इंडिया से मुतालिक दिफाई खबरों को भी डिस्कस किया जाएगा। अफगान एयरफोर्स के एहलकारों की कनाडा में पनाह की दरख्वास्त समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। रशियन हुकाम ने कहा है कि रूस कजाकिस्तान को 4 Su-30 SM तैयारे अगले साल के आखिर तक डिलीवर कर देगा। इस वक्त तक टोटल 20 एडवांस Su-30 SM तैयारे कजाकिस्तान की एयरफोर्स को डिलीवर किए जा चुके हैं। हुकाम के मुताबिक इन तैयारों की डिलीवरीज 2015 में शुरू हुई थी। ट्विन सीट सुपर मनूवरेबल ऑल वेदर Su-30 SM तैयारे को कंपनी की तरफ से 4th++ जनरेशन एयरक्राफ्ट करार दिया गया है। एक और खबर के मुताबिक रूस किर्गिस्तान को भी मुख्तलिफ वेपन सप्लाई करने के साथ साथ उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ मुश्तरका मशक़ें कर रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तालिबान ने पेशकश की है और हो सकता है कि तुर्की काबुल एयरपोर्ट के इंतजामात संभाल ले, ताहम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तालिबान की ही होगी। ये बात सदर ने काबुल के हवाई अड्डे के बाहर यके बाद दीगरे 3 धमाकों और जारी इनखला के हवाले से मीडिया से बातचीत के दौरान कही। तुर्क सदर का कहना था कि तालिबान ने हमें काबुल एयरपोर्ट के इंतजामात की पेशकश की है, लेकिन हमने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। सदर तैयब अर्दवान ने बोस्निया के दौरे पर रवाना होने से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दाइश जैसी तंजीमें न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा बन गई हैं। उन्होंने काबुल में होने वाले धमाकों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से फौज और शहरियों का इनखला जारी रहेगा। तुर्क सदर ने कहा कि तुर्की में इस वक्त 3 लाख के करीब अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं। उनका मजीद कहना था कि तुर्की एक और मुहाजिरीन के बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए तुर्की ने ईरान, इराक और शाम के बॉर्डर के साथ दीवार तामीर की है। इंडिया की महिंद्रा डिफेंस को $183 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी इंडियन नेवी की मॉडर्न शिप्स के लिए इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वारफेयर डिफेंस स्वीट तैयार करेगी। इस कंपनी को दीगर इंडियन कंपनीज की तरफ से बिड्स जमा करवाए जाने के बाद मुंतखब किया गया है। कंपनी के IADS के बारे में दावा है कि ये अंडर वाटर इक्विपमेंट है जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज़ेरे आब शिप को खतरात से आगाही के अलावा प्रोटेक्शन फराहम करता है। इस सिस्टम को तमाम तरह की स्मॉल, मीडियम और लार्ज शिप्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत टोटल 14 IADS सिस्टम्स इंडियन नेवी को फराहम करेगी। पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फकार ने पाक बहरिया की आलमी समंदरों में तैनाती के सिलसिले में सऊदी अरब की बंदरगाह जिद्दा का दौरा किया। बंदरगाह पहुंचने पर शिप का इस्तकबाल सऊदी अरब में पाकिस्तान के नेवल और एयर अताशी और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के हुकाम ने किया। सऊदी बंदरगाह के दौरे से कबल PNS जुल्फकार ने इटालियन बहरी जहाज वेगा और तुर्क बहरिया के जहाज गोक्सीडा के साथ अलग अलग बहिरा रूम में मशकें की। इन मशकों में जदीद बहरी हरबों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें मैरीटाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशंस, बोर्डिंग और फोर्स प्रोटेक्शन ड्रिल्स शामिल थीं। मशकों का मकसद बहरी मामलात के जरिए दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना और दोनों बहरी अफ़वाज के माबैन मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को बेहतर बनाना था। याद रहे कि बैरून मुल्क तैनाती के दौरान हाल ही में PNS जुल्फकार ने रूसी यौम बहरिया में शिरकत के साथ साथ यूरोप और शुमाली अफ्रीका के दोस्त ममालिक की बंदरगाहों के दौरे किए और 2 तरफ़ा मशकों में भी शिरकत की। दोस्त ममालिक के साथ खैर सगाली के दौरों और बहरी मशकों की सूरत में बहरी सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए इस तरह की सरगर्मियों की साल भर मनसूबाबंदी की जाती है। पाक बहरिया के जहाज़ों की आलमी समंदरों में तैनाती दोस्त ममालिक के साथ बहरी और सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगी।
व्यूअर्स, चीन और रूस की फौजें अब मुश्तरका मशकों के जरिए एक दूसरे के साथ ताउन को मजीद मजबूत बना रही हैं। दिफाई तजिया निगारों के मुताबिक 9 से 13 अगस्त को होने वाली मुश्तरका फौजी मशकें दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान इंटर ऑपरेटेबिलिटी के नुक्ते नज़र से खासी सूदमंद साबित हुई हैं। चीन और रूस जहां सिफारती महाज पर एक दूसरे के पहले ही बहुत करीब हैं, वहां दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी हवाले से गर्मजोशी भी देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, आज से करीबन 1 साल पहले मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि अस्करी एतबार से जो अमरीका और इंडिया करीब होंगे, इसी दौरान चीन और रूस में दिफाई एतबार से कुर्बत और बढ़ेगी। रूस और चीन मिलकर खित्ते में एक नए ब्लॉक को तश्कील देने की राह पर पहले ही गामजन हैं। गो कि इसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा होना मुमकिन दिखाई दे रहा है। रूस की रॉस इलेक्ट्रॉनिक्स, जो रोस्टेक की ही एक कंपनी है, उसने एक रिमोट माइन क्लियरिंग मशीन आर्मी फोरम के मौके पर अनवील की। ये व्हीकल 100 मीटर के फासले पर रहकर माइंस को तलाश और एलिमिनेट कर सकती है। इसको कॉन्वायज और आर्मर्ड व्हीकल्स की लीड व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप माइंस की अकसाम और इसको क्लियर किए जाने के तरीकाकार से मुतालिक तफसीलात जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्रेंड्स, साबिक अफगान एयरफोर्स के टोटल 13 अरकान के बारे में इतलात हैं कि वो कनाडा में सियासी पनाह लेने की कोशिशों में हैं। अफगान एयरफोर्स के 12 पायलट्स और एक एयर क्रू चीफ जो अफगानिस्तान से भागने के बाद ताजिकिस्तान चले गए थे, कनाडा में पनाह लेने की कोशिशें कर रहे हैं। ये तमाम अफराद अफगान एयरफोर्स के AC-208 तैयारे में ताजिकिस्तान चले गए थे, जहां से अब ये निकलने और कनाडा जाने की तगोदो में है। इनमें से एक AC-208, एक MD-530 हेलीकॉप्टर और एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का पायलट है, लेकिन इन 13 में से कोई भी अमेरिका जाने के लिए तैयार नहीं। BAE सिस्टम्स ने दुनिया का सबसे छोटा माइक्रोग्राम M GPS रिसीवर अनवील किया है। पोस्टेज स्टैम्प के साइज के बराबर इस GPS रिसीवर को दुनिया का सबसे छोटा, हल्का और सबसे ताकतवर रिसीवर करार दिया गया है। इस GPS रिसीवर पर क्वालिफिकेशन टेस्ट जारी हैं और इसकी फुल प्रोडक्शन 2022 में मुतवक्के है। फ्रेंड्स, इंडियन ऑफिशियल्स के बारे में इतलात हैं कि वो इस वक्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरबियत से मुतालिक दूसरे फेज की गर्ज से रूस पहुंच गए हैं। इससे पहले एक ग्रुप अपनी तरबियत पहले फेज के तहत मुकम्मल कर चुका है। याद रहे कि इंडिया ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का मुआहदा अक्टूबर 2018 में तय किया था। इस मुआहदे की लागत $5.4 अरब बताई गई थी। इस एयर डिफेंस सिस्टम की इब्तदाई डिलीवरीज इस साल के आखिर में मुतवक्के है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।